अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। मेरे दिल में एक हल्की सी टीस फिर उठी। काश आज उसकी जगह मैं होती, मगर फिर मैं तुरंत अपने दिल को संभाल लिया। नो जेलेसी अनाया, रिमेंबर फ्रेंड्स कोड। अब हेरी जूली का बॉयफ्रेंड था और अपने बेस्ट फ्रेंड की खुशी में ही मेरी खुशी थी। मैं गाड़ी में जूली के बगल में जा बैठी। गाड़ी सीधा गोयल्स के घर की तरफ मुड़ गई। कभी हैरी के पेरेंट्स से ऐसे नहीं मिले थे। हाँ, कभी कभार स्कूल डेज में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में वो दिख जाया करते थे। मेरी एक दो बार उनसे बात भी हुई थी। वो बहुत ही प्यार से मुझसे मिलते थे। जाहिर है तब भी मुझे उन पे अपने सास ससुर नजर आते थे और मैं भी तब उनके सामने बेहद अच्छी बच्ची बनने की कोशिश किया करती थी। मगर हैरी के दादाजी से मैं पहले कभी नहीं मिली थी, इसीलिए थोड़ी सी घबराहट मुझे भी हो रही थी। वैसे भी जूली ने उनके पहले इतनी तारीफ की थी कि मेरा घबराना लाजमी था। फाइनली गाड़ी हैरी के घर के बाहर आकर रुकी। मैं बाहर निकलने लगी तो जूली ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जूली घबराती हुई, अनाया आई एम गेटिंग नर्वस। एक काम करना, तू चल जे जाना मेरे बदले प्लीज। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने उसे डांटते हुए कहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि बस अभी मुंह फाड़कर रोना शुरू कर देगी। हैरी मेरी तरफ आते हुए, एनी प्रॉब्लम? तुम दोनों अभी तक गाड़ी में क्यों हो? अंदर आओ ना। हाँ, हम बस आ ही रहे हैं, मैंने हैरी से मुस्कुराते हुए कहा। वो हाँ में सिर हिलाकर अंदर की तरफ बढ़ गया और मैंने जबरदस्ती जूली का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए गाड़ी से बाहर निकाला। सीरियसली, कभी कभी ये लड़की कुछ ज़्यादा ही वियर्ड हो जाती है। अब मुझे लग रहा था कि अच्छा ही हुआ जो मैं इन दोनों के साथ यहाँ आई, वरना ये जूली तो बीच रास्ते में ही भाग जाती। शकल ठीक कर अपनी, पहली बार उसके घर जा रही है, मैंने उसे डांटते हुए कहा। जूली रोने सूरत बनाती हुई, अनाया मैनू डर लगा सी। खबरदार खबरदार, जो पंजाबी निकाली मुँह से। यहाँ किसी को पंजाबी नहीं आती। अभी से तू सिर्फ हिंदी में बात करेगी। जूली का मुंह बन गया। अरे यार, इतना क्यों घबरा रही है? ये समझ ले तू हैरी के दोस्त बनकर जा रही है और फिर मैं भी हूं ना तेरे साथ। बस दो चार सवाल पूछेंगे वो तुझसे, और क्या। जूली हड़बड़ाती हुई, सवाल भी पूछेंगे और मैं जवाब ना दे पाई तो हैरी दे देगा। इतना टेंशन क्यों ले रही है तू? मैंने उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा। किसी तरह खुद को नॉर्मल करते हुए हम दोनों ने घर के अंदर कदम रखा। हैरी की मम्मी ने हम दोनों का वेलकम किया। जैसे मैंने पहले ही बताया था, वो बहुत स्वीट थी। वो बहुत प्यार से जूली से मिली। उनसे बात करने के बाद जूली की घबराहट भी कम होने लगी थी। हैरी के पापा इस वक्त ऑफिस में काम से शहर बाहर गए हुए थे, इसीलिए उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। हैरी की मम्मी ने हमारे सामने एक से एक बढ़कर खाने पीने का सामान सजा रखा था। नर्वस सेंस के कारण जूली की बहुत भूख लग रही थी। जैसे उन्होंने खाने को कहा, वो तो जैसे सारी डिशेज का मर्डर करने पर उतारू हो गई। मैंने अपना सिर पीट लिया। कम से कम वहाँ तो थोड़ा कंट्रोल कर खुद पर। मैं मन ही मन उसको कोस रही थी। हैरी उसे प्यार से स्माइल करते हुए देख रहा था। मैं जानती थी उसे यूँ जूली पसंद थी। दुनिया से बेपरवाह, खुद को मस्त रहने वाली जूली। वो जैसी ही थी, हैरी उससे बहुत प्यार करता था। फाइनली उनकी भी एंट्री हुई, जिससे मिलने के लिए हमें इतना तामझाम किया था। यानी हैरी के दादाजी मिस्टर हरि प्रकाश गोयल, बिल्कुल रुई जैसे शब्द दाढ़ी मूछों के साथ। उन्होंने अपने माथे पर बड़ा सा तिलक लगा रखा था। उन्होंने बिल्कुल साफ इस्त्री से हुई सफ़ेद रंग की धोती और कुर्ता पहन रखा था। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, मगर वह इस वक्त मुझे किसी संस्कारी टीवी सीरियल के खानदानी मुखिया टाइप लग रहे थे, जिनकी एक दहाड़ से सीरियल के एक्टर्स को छोड़ो हमारे घर की टीवी तक हिलने लग जाते हैं। उन्हें आते देखकर हम सब अपनी जगह से उठ खड़े हुए। मैंने और जूली ने उनके पैर छूकर प्रणाम भी किया। उन्होंने हमें हाथ से बैठने का इशारा किया और खुद हमारे ठीक सामने बैठ गए। अब तक तो वो जूली को समझ ही रही थी, मगर अब उनके सामने आते हुए मैं खुद नर्वस होने लगी थी। हरि प्रकाश गोयल, तो तुम हो लड़की जिसे हरीश प्यार करता है? जूली की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई थी। मैंने टेबल के नीचे से उसके पैर पर मारा, तब जाकर उसके मुंह से बोल फूटे। जूली हड़बड़ाती हुई, जी दादाजी। हरीश
प्रकाश गोयल गंभीरता से। तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ हरीश ने तुम्हें सब कुछ बताया होगा। क्या मैंने उसका रिश्ता मिस्टर मलिक की बेटी के साथ तय किया था? हरीश हमारे इकलौते बेटे प्रकाश का इकलौता बेटा है। हमारा खानदानी बिजनेस है और आगे चलकर उसे भी वही संभालना है। और हम चाहते हैं कि हरीश की शादी दो ऐसे परिवार में के मिलन का गवाह बने जिसके वैवाहिक रिश्ते भी आगे बढ़े। हरीश ने मुझे कहा कि उसने जिस लड़की को पसंद किया है वो मलिक से कहीं ज्यादा ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखती है। मगर तुम्हारे बारे में इसे कुछ नहीं बताया। तुम्हारे पिता क्या करते हैं? हम सब बस सांस रोके उनकी बातें सुन रहे थे। एक पल को गुस्सा भी आया कि इंसान का जज्बात उसकी चाहतों से जैसे यहाँ इस बिजनेस की दुनिया में मोल ही नहीं है। हर चीज का बिकाऊ बना रखा है इन लोगों ने। मगर मैं चुप रही। जूली, मुझे ये तो नहीं पता मेरा खानदान कितना ऊंचा है या मेरे पेरेंट्स कितने पैसे वाले हैं, पर वह जैसे भी है मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पापा का नाम मिस्टर हर्षित बंसल है और मैं जूली बंसल हूँ। हरि प्रकाश गोयल चौंकते हुए, तुम हर्ष और नालिमा की बेटी हो? जूली, जी हाँ। क्या आप उन्हें जानते हैं? हरि प्रकाश गोयल, जहाँ तक मैंने सुना है सालों पहले उन्होंने एक लड़की को अडॉप्ट किया था। क्या तुम वही लड़की हो? तीनों को जैसे काट मार गया। जूली अडॉप्टेड है? ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम थी। जूली बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए, ये क्या कह रहे हैं? हरि प्रकाश गोयल, यही सच है। ताजुब है उन्होंने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब जब सच सामने आ ही गया है तो मुझे इस रास्ते का विचार के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा। फिर मैं खुद हर्ष से बात करूंगा। उससे पहले बस एक बार देखना चाहता था कि हरीश ने हमारी पसंद के ऊपर किसे अपने लिए चुना है। हैरी की तरफ मुड़ते हुए, इन्हें इनके घर छोड़ आओ और फिर तुमसे भी कुछ जरूरी बातें करनी है। हैरी जो अब तक सदमे में था उनकी बात सुनकर होश में आया। हम दोनों चुपचाप उसकी मम्मी को बाय बोलकर बाहर आ गए। मैं और जूली चुपचाप गाड़ी में बैठे थे। हैरी का पूरा फोकस ड्राइव करने पर था। गाड़ी में घनघोर सन्नाटा पसरा हुआ था मगर हमारे मन में तूफान मचा हुआ था। आखिरकार जूली ने ही चुप्पी तोड़ी। जूली रुआंसा होते हुए, यार हैरी, तेरे दादाजी मजाक कर रहे थे ना मेरे साथ। वो मेरा फतिंडा वाला कजन भी यही कहता है। मामा पापा मेनू डस्टबिन में से उठा ले आए हैं। पर मुझे पता है आई एम नॉट अडेप्टेड। अनाया, तू बोलना कुछ। मेरी तो शकल की मम्मा से मिलती है ना। तेनू खुद देखा है मैं कैसे अडेप्टेड। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बोल पाई। मैंने भी उसे गले से लगा लिया और वो मेरे गले से लगे हुए ही रोने लगी। मुझे उसे रोते देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हैरी को भी आंखें नम हो गई थी। इनफैक्ट अब मुझे ये सब अपनी ही गलती लग रही थी। न मैं उसे हैरी के साथ उसके घर ले जाने के लिए मजबूर करती और ना मुझे ये दिन देखना पड़ता। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था मगर आज शायद मैं उससे पहली बार इतना दुखी और लाचार दिख रही थी। वरना वो तो हमेशा सबकी बातों से हंसाती रहती थी। जूली ने अपने घर जाने से मना कर दिया। वो कुछ देर अकेला रहना चाहती थी। सो हैरी ने गाड़ी मेरे घर की तरफ घुमा दी। मेरे घर पर भी इस वक्त 2-4 हाउस स्टाफ के अलावा और कोई नहीं था। हैरी ने गाड़ी मेरे घर के सामने रोक रखी थी। मैंने जूली को गाड़ी से उतरने की में मदद की। मैं हैरी की आंखों को बेबसी साफ साफ देख पा रही थी। उससे जूली को यह हालत देखी नहीं जा रही थी। उसका बस चलता तो उसे अभी के अभी गले लगाकर अपना सारा प्यार उस पर लुटा देता। बड़ी मुश्किल से उसने इस वक्त खुद को रोका रखा था और शायद उससे भी कहीं ज्यादा अपने आंसुओं को। जूली अपने आंसू पोंछते हुए, तो ये लबसब वाला चैप्टर अब मैं खत्म समझू। तुम्हारे अब्बा के अब्बा नहीं मानेंगे और अब तो शायद तुम्हें भी मुझसे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। रब जाने कि वे से थे आटप की में पल भर में सब रिश्ते नाते झूठे हो गए। अब हैरी खुद की ओर नहीं रोक पाया। उसने तेजी से आगे बढ़कर जूली से गले लगा लिया और उसे चुप कराते हुए बोला, खबरदार, जो तुम्हारा ऐसा कुछ कहा तो कुछ नहीं बदला है। मैंने तुमसे प्यार तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड या तुम्हारा स्टेटस देखकर नहीं किया था। मैंने तुमसे प्यार तुम्हारा दिल देखकर किया था और मेरा दिल आज भी सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है। और कौन से रिश्ते नाते झूठे हो गए? हैरी ने जूली से हल्का सा डांटते हुए कहा।
ये सोचो कि तुम्हारा मम्मा पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने कभी तुम्हें ये एहसास भी नहीं होने दिया कि तुम उनकी अपनी बेटी नहीं हो। तुम सच जानकर ऐसे रिएक्ट करोगी, शायद इसीलिए उन्होंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया। अपने मन में दोबारा कभी ये बात मत लाना। हैरी की बातें सुनकर अब जूली थोड़ी राहत में दिख रही थी। मेरे चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। कितना सुलझा हुआ और समझदार है हैरी। और जूली एकदम झल्ली। एक वही तो है जो उसे अच्छे से संभाल सकता है। सबसे अच्छी बात ये थी कि इन सब को बाद भी जूली के लिए उसकी फीलिंग बिल्कुल नहीं बदली थी। जूली मुंह लटकाए चुपचाप मेरे रूम में पड़ी हुई थी। घर पर कॉल करके उसने बता दिया कि वो आज रात यहीं रुकने वाली है। मिसेस बंसल ने कहा कि वो और मिस्टर बंसल कल मिस्टर सक्सेना के घर एक पार्टी में इनवाइटेड है। ऑब्वियसली मुझे भी कल वो पार्टी अटेंड करनी है। आखिर यह हमारा फैमिली फंक्शन था। आज की रात यहाँ जूली के साथ में बिताकर अब मैं कल जूली के साथ ही सक्सेना मैंसन जाने वाली थी। मैं चाहती तो अपने नए घर सक्सेना मैंसन भी जा सकती थी, मगर फिर हैरी के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाता। सो मैंने यहाँ आना ही बेहतर समझा। पहले तो मेरे अपने ही लाइफ में पंगे खत्म नहीं हो रहे थे, अब यहाँ जूली के साथ भी ये सब हो रहा था। मैंने सीरियसली इतने लोचे तो बालाजी के सीरियल में भी नहीं होते यार। एक से एक बढ़कर हमारी लाइफ में से सीक्रेट्स बड़ा सा मुंह खोलकर निकलते जा रहे थे। अपने रूम में आकर मैंने एक नज़र जूली पर डाली। पेट के बल हाथ पैर फैलाए अकेले ही पूरे बेड पर पसरी हुई थी। यार अब तो मूड ठीक कर ले। कुछ नहीं बदला। हैरी तुमसे अभी प्यार करता है और अंकल आंटी तो हमेशा से ही तुमसे इतना प्यार करते आए हैं, और फिर क्यों परेशान हो रही है? चलने देना जैसा चल रहा है वैसे। मैंने उससे समझाने की कोशिश की लेकिन वो फिर भी नहीं मान। पकड़कर घसीटते हुए उससे बेड से एक किनारे कर दिया। जूली हड़बड़ाकर उठते हुए, आउच, ओए की कर रही है? टांग क्यों तोड़ रही है मेरी? मैंने चौंकते हुए पूछा। मैंने क्या किया? जूली कराते हुए, हाय मेरे पैर, कहती वो अपने पैर मसलने लगी। मुझे अचानक से एक झटका सा लगा। मैं तुरंत उसके पास जाकर बेड पर बैठ गई। तुझे पैर में इतनी बुरी तरह चोट कैसे लगी थी? मैंने उसको पैरों की तरफ देखते हुए पूछा। जूली लापरवाही से, मैनू की पता, एक तो बचपन की चोट है, मैनू जरा भी याद नहीं है। जूली, मैंने एक बात नहीं बताई है तुझे, पता है तू कैसे रिएक्ट करेगी? मैंने थूक निकालते हुए बड़ी मुश्किल से कहा। जूली, जो भी है बोल दे। इतना बड़ा पहाड़ तो टूट गया मैथे विच, ऐसे ही ज्यादा होर की हुंदा। वो समर राजीव सक्सेना का बेटा है, यानी अमृतसर का समर, दोनों भाई है, मैंने उससे बताया। जूली 2 मिनट तक जो मुंह फाड़ कर देखती रही, फिर पागलों की तरह बेड पर गिरकर जोर जोर से हंसने लगी। तुझे क्या हुआ? मैंने परेशान होते हुए पूछा। जूली हंसते हुए, मैं तो समझ रही थी कि मेरी ही जिंदगी विच इन्नी स्यापे हैं, इथे तो घोर परे पड़े हैं। फिर एक झटके से उठकर अमृतसर के ख्यालों से खोते हुए बोली, दोनों भाई कितने हैंडसम है ना। अगर तेनू मुझे हैरिस के चक्कर में न फंसाया होता तो मैं समर को ही अपना बॉयफ्रेंड बनाती। जूली के मुंह बनाते हुए कहा। चुप, एकदम चुप, ऐसा सोचना भी मत, मैंने उससे डांटते हुए कहा। जूली चिढ़ती हुई, हो गई तेरी शादी अमृतसर से। अब मैं अगर समर पर चांस मार दूं तो क्या प्रॉब्लम है? वो भाई है तेरा, मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। रूम में सन्नाटा छा गया। मैं जूली को और जूली से मुझे आंखें फाड़े देख रहे जा रहे थे। अचानक जूली के हाथ घुमा और एक झनाटेदार तमाचा में गालों पे आ पड़ा। मेरा तो पूरा सिर घूम गया और चारे खाने चित होकर मैं बेड पर गिर गई। गाल पर हाथ रखकर मैंने उसे हैरान से देखा। वो अब तक गुस्से में मुझे देख रही थी। वो तो सही टाइम पर मैं साइड हो गई, वरना वो पिल्लो भी मेरे सिर पर दे मारती। मगर इस बार मैंने तेजी से उसका हाथ पकड़ते हुए उसके गाल पर एक जोर से तमाचा लगा दिया। क्या हो गया तुझे? मुझे क्यों मार रही है? मैं गुस्से में चिल्लाई, मगर वो कुछ जवाब देने के बजाय वही बैठकर मुंह फाड़कर जोर जोर से रोने लग गई। जूली, मैं पहले से परेशान हूँ, ऊपर से तू और मजाक कर रही है। शर्म नहीं आई तुझे अमृतसर नू मेरा भाई बोलते हुए? उसकी बात सुनकर मुझे भी अफसोस हो रहा था। मैंने परेशानी से उसे गले लगाते हुए समर की पूरी बात बताई और साथ ही उसकी बहन सेजल के बारे में भी उसे बताया।
जूली ने मेरी बाह पर एक मुक्का जड़ते हुए पूछा, तो तुझे क्यों लगा कि मैं सेजल हो सकती हूँ? फालतू डरा मत मेनू, वो चुड़ैली होगी तेरी ननद, मैं नहीं। पहले पूरी बात सुन ले तो मेरी। मैं उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, साक्षी के बारे में हम बस गेस कर रहे हैं, मगर हेरी का दादाजी के मुताबिक तू एक्चुअली एडॉप्टेड है। फिर तेरा ये पैर, तुझे तो याद भी नहीं कि तूने अपना पैर इतनी बुरी तरह कैसे तोड़ लिया है। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि ये उसी हादसे में हुआ होगा? जब सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था तब तेरे घर की दीवारें भी गिर गई थी। हो सकता है समर की मॉम ने तुझे आग से तो बचा लिया होगा, मगर तू किसी दीवार के नीचे आ गई होगी, जिससे तेरा पैर फ्रैक्चर हुआ, और शायद तेरे सिर पर भी चोट लगी होगी, तभी तुझे कुछ याद नहीं है। मैंने अपना लॉजिक दिया। मुझे खुद भी अपने ऊपर हैरानी हो रही थी। बिना सीआईडी देखे इतनी अच्छी क्राइम स्टोरी कैसे लिख ली मैंने? मेरी बात सुनकर जूली को जैसे सदमा लग गया था। जूली ने बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरते हुए कहा, सब बम आज ही फोड़ दिए तू। दो हैंडसम मुंडे नू एक बारी मेरा भाई बना डाला तूने। मेरे अमर सर, वो भी भाई बनकर जावेंगे मेरे, तो हो जाने ते हूं जी के की करूंगी। जूली का रोना पिटना दोबारा शुरू हो गया। जूली जोर जोर से रोते हुए, रब जी उठा ले मैनू, जीना ही नहीं है अब। अरे ऐसे चंगे तो एकता कपूर की सीरियल उठते हैं। कम से कम आदमी मर के तो जिंदा होते हैं, मैनू जीते जी मार डाला इस लड़की ने। यार मैंने क्या किया? मैंने आचकचाते हुए पूछा। मैं तो बस फैक्ट दे रही हूँ तुझे। और फिर तू खुद सोच, कल कम फंक्शन तो सक्सेनाज की फैमिली फंक्शन है ना, तो तेरी फैमिली को क्यों इनवाइट है वहाँ? जूली के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मेरा भी मूड पूरी तरह ऑफ हो गया था। पल भर में हम दोनों की जिंदगी क्या से क्या हो गई थी। रात भर जूली बिस्तर पर पड़ी पड़ी कुनमुनाती रही। नींद में न जाने क्या क्या बड़बड़ाकर बार बार मुझे हाथ पैर मारती रही। उसने जैसे मेरे हाथ पैर तोड़ डालने की कसम खा ली थी। पूरी रात ना खुद ठीक से सोई, ना मुझे सोने दिया। नतीजा हुआ, सुबह हम दोनों के चेहरे उतरे थे, आंखों के नीचे बड़े बड़े वेक्स निकल आए थे। तनु ने सुबह सुबह ही कॉल करके हमें टाइम से पहले सक्सेना मेंशन पहुंचने को कह दिया था। उस जलाद का भी कॉल रात को आया था, मगर मैंने रिसीव करने की जहमत नहीं उठाई। उसके बाद उनके चिड़चिड़ाते हुए से 2-4 मैसेज मुझे मिले, जिसमें वो मुझे हमेशा की तरह लेक्चर दे रहे थे, और इस बार टॉपिक था बिना उनको इन्फॉर्म किए अपने घर चले जाना। बल्कि मुझे तो हैरानी हो रही थी, उनको मेरे यहाँ चले आने का प्रॉब्लम क्या थी। कल तक तो मेरे साथ एक घर में रहने के नाम से ही उनको गुस्सा आ रहा था, और अब सिर्फ एक दिन अकेले रहने में भी उनको प्रॉब्लम हो रही है। टू बी ऑनेस्ट, ये आदमी ना तो आज तक मेरे दिल में आया और ना ही मेरे समझ में। कल की रात का पूरा बेड और पूरा घर का उनका अकेले का था। फिर ये शिकायती मैसेज करने का क्या मतलब था? शॉकिंग संडे। आज सक्सेना मेंशन में होने वाली पार्टी लेकर मेरी और जूली दोनों को अपनी अपनी टेंशन थी। जूली को डर लग रहा था कि कहीं राजीव सक्सेना उसे अपना साथ हमेशा के लिए सक्सेना मेंशन ना ले जाए, मगर उसके लिए तो उसकी मम्मा पापा वही थे जिसके साथ वो इतने सालों से रहती आई थी। ऐसे में अचानक से किसी और को अपने पेरेंट्स की जगह पाना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। दूसरी तरफ मुझे इस बात की टेंशन थी कि जब अमर सर को पता चलेगा जिस कजन से मिलने के लिए वो इतने एक्साइटमेंट हुए जा रहे हैं वो समर है, तो फिर उनका रिएक्शन कैसा होगा। जब हमारी पहली मुलाकात समर से उस मॉल में के बाहर हुई थी, तब से ही वो समर से चिड़े हुए थे। समर के यूनिवर्सिटी में आने के बाद तो जैसे उनके अंदर की चिंगारी में हवा मिल गई थी, और अब कल जो हुआ उसके बाद मैं और जूली दोनों ही अपने परेशानी में नाखून चबाते हुए रूम में वहां से वहां दौड़ रहे थे। सुबह से जब तक तनु मुझे चार बार कॉल कर चुकी थी, और उस जलाद को भी दर्जन भर मैसेज मेरे फ़ोन पे पड़े थे, मगर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि रेडी होने की। आखिर में जब मिसेस सक्सेना ने कॉल कर मुझे जूली के जल्दी आने को कहा तो मन मारकर मैं रेडी होने लगी। जूली जाहिर है अपने कपड़े लेकर नहीं आई थी, तो मैंने उसे अपनी कुछ न्यू ड्रेसेज निकाल कर दी। आखिर ये पार्टी उसी के लिए तो हो रही है। वहीं अगर स्पेशल नहीं दिखेगी तो सब खराब हो जाएगा। किसी तरह हम दोनों रेडी हुए। मरे कदमों से हम दोनों नीचे आए तो सामने अमर सर खड़े थे। उनको देखकर हम दोनों का मुंह और आंखें दोनों खुली की खुली रह गई।
बेशक वो जल्लाद जैसा बिहेव करते हैं, मगर ये बात सच थी कि आज भी उतने ही हॉट और हैंडसम भी थे। और आज तो वो पार्टी के हिसाब से रेडी होकर आए थे। मैंने जूली की तरफ देखा, वो अब तक वैसे ही मुंह खोले देखे जा रही थी। कमीनी, अब तो ऐसे मत देख उनको, भाई है वो तेरे, मैंने चिढ़ते हुए कहा। जूली रोनी सूरत बनाते हुए, पाप लगेगा तेनू, ऊपर वाले तू कब से इतना जालिम हो गया है, ये ठीक नहीं किता तेनू मेरे नाल। अमर, आप दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो हम घर चले, ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है। आप दोनों के अलावा सब लोग कब के वहां पहुंच चुके हैं। हम दोनों चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गए। जूली मुंह लटकाए मेरे बगल में बैठी थी। मेरी नज़र बैक मिरर में पड़ी। अमर सर मेरी ही तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में नाराजगी साफ साफ नजर आ रही थी। हो भी क्यों ना, तो आज सुबह से मैंने उनको एक भी कॉल का जवाब दिया था नहीं, मैसेज का। अभी अगर जूली मेरे साथ नहीं होती तो डेफिनेटली उनके लेक्चर यहीं पर शुरू हो जाते। सक्सेना मेंशन पहुंचने के बाद सर मुझे अकेले ही बाहर पार्किंग में बात करना चाहते थे। उन्होंने इशारे से मुझसे कहा भी मैं जूली को अंदर भेज दूं, मगर जूली इस वक्त ज़्यादा टेंशन में थी। उसने मेरा हाथ ही नहीं छोड़ा। मजबूरी में मैं इनको इग्नोर करके जूली के साथ चुपचाप अंदर आ गई। अंदर पार्टी शुरू हो चुकी थी। मैंने एक नज़र गेट्स पर मारी। सब नजर आ रहे थे। साक्षी को देखकर अब मैं कंफ्यूज हो रही थी। इस चुड़ैल को क्यों बुलाया गया था यहाँ? साथ में मिस्टर एंड मिसेस मलिक भी थे। तभी करण, अभी और राहुल की नज़र हम दोनों पर पड़ी। वो लोग हमारे पास आ गए। राहुल, हे अनाया, जूली कहाँ गायब हो यार आजकल तुम दोनों? वो एग्जाम आने वाले हैं ना, तो हम दोनों बस स्टडीज पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। ये शायद मैंने अपनी लाइफ का सबसे भयानक वाला झूठ बोला था, क्योंकि अमूमन तो मैं बुक्स का हाथ भी नहीं लगाती थी। अभी जूली की पीठ थपथपाती हुई, और ये अपनी पंजाबी कुड़ी नू क्या हुआ है? फाइनली अपने करण ने बोलना शुरू किया तो जूली चुप हो गई। करण मुस्कुराते हुए, क्यों छेड़ रहे हो तुम लोग उसे? अभी अभी तो आई है वो, थोड़ी देर पूरी पार्टी की जान बनी अपनी पंजाबी कुड़ी ही होगी। मैं एक्चुअली हैरान थी। ये शायद पहली बार था जब मैं करण को हंसी मजाक करते देख रही थी। मुझे हैरानी से करण को देखता पाकर राहुल ने मेरे आगे चुटकी बजाई। राहुल हंसते हुए, कहाँ खो गई प्रिंसेस? नहीं, मैं ये करण, मैंने इससे पहले कभी इतने अच्छे मूड में नहीं देखा, मैंने हैरान होते हुए कहा। अभी हंसते हुए, अच्छे मूड में तो रहेगा ही ना, फाइनली उसकी लव लाइफ भी सेटल हो गई। मैं शॉक्ड रह गई। हालांकि मुझे एहसास था वो कौन हो सकती है, फिर भी मैंने कंफर्म करने के लिए पूछा, किसके साथ? कौन है वो लड़की? मैंने हैरानी से करण से पूछा। तभी पीछे से तनु की आवाज़ आई। करण बेबी, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? आओ, मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाती हूँ। तनु, मैं जैसे खुशी से उछल गई। तनु, अरे अनाया, तुम कहाँ थी इतनी देर से? घर में फंक्शन में इतना लेट कौन आता है यार? मैं बिना कुछ बोले जाकर उसके गले लग गई। तनु, मैं सच में बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, मैंने उसके गले लगते हुए ही कहा। तनु धीरे से बोली, थैंक यू सो मच अनाया, एंड आई विश कि तुम्हें भी तुम्हारा प्यार मिल जाए। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक टिस सी उठी। तनु की उसका प्यार मिल गया, मगर मुझे मेरा प्यार मिलना इम्पॉसिबल था। अपने फ्रेंड्स को बुलाने पर तनु करण को लेकर उनकी तरफ चली गई। ये करण की स्टोरी क्या है? मैंने तो सुना था कि तनु को धोखा दिया था। मैंने राहुल और अभी की तरफ देखते हुए पूछा। अभी, बिल्कुल नहीं, करण तो तनु को हमेशा से प्यार करता था। इनफैक्ट उनकी शादी भी होने वाली थी, मगर तनु की दादाजी की वजह से ऐसा हो नहीं पाया था। वो चाहते थे तनु की शादी भी किसी बिजनेसमैन से ही होता, कि उसका फायदा उनके फैमिली बिजनेस को हो सके। उन्होंने करण पर इस रिश्ते से पीछे हटने के लिए दबाव बनाया था, जिसकी वजह से तनु उसे धोखेबाज समझने लगी थी। जहाँ तक मुझे मालूम है, उसके मॉम डैड की शादी कम बिजनेस डील ज़्यादा थी। लेकिन अब जब उसके दादाजी यहाँ नहीं है तो फाइनली सब कंफ्यूजन दूर हो गई है, और अब सक्सेना अंकल भी उनकी शादी के लिए मान गए हैं। तब तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई है। मैं ये सुनकर हैरान थी। वही जूली गुस्से में अपने दांत किटा रही थी। जूली गुस्से में, सिर्फ उस एक बूढ़े की वजह से कितनी जिंदगी खराब हो गई। अपने ही परिवार और बच्चों का दुश्मन है ये तो। चुप कर, दादाजी है वो तेरे, ऐसा मत बोल, मैंने उसे डांटते हुए कहा। जूली, कौन से दादा अपने बच्चों को मारने की कोशिश करते हैं? उनकी वजह से सबको कितनी प्रॉब्लम हुई है, वो नहीं दिख रहा है तुझे? जूली की बात सही थी। तभी जूली को वहाँ मिस्टर और मिसेस बंसल दिख गए। वो सब कुछ भूलकर उनकी तरफ दौड़ गई। मिसेस बंसल के करीब जाकर उसने उन्हें कसकर गले लगा लिया। जूली रोते हुए, मम्मा आई लव यू एंड आई मिस्ड यू सो मच, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। मिसेस बंसल हैरानी से, क्या हो गया मेरा बच्चा?
इतना क्यों रो रही है? किसी ने कुछ कहा क्या? जूली रोती हुई, मम्मा पापा प्लीज कभी मुझे खुद से दूर मत करना, मैं जी नहीं पाऊंगी। मिसेस बंसल प्यार से जूली के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, कभी नहीं बेटा, तुम्हें हमसे कौन दूर कर सकता है? जूली ने सुबकते हुए कहा, मामा पापा मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। मिस्टर एंड मिसेस बंसल एक साथ, क्या बताना है? जूली हिचकिचाते हुए, मम्मा आपको याद है बहुत पहले आपकी वो फेवरेट वाली पायल गुम हो गई थी जो पापा ने आपको गिफ्ट की थी। वो मुझसे ही स्कूल में गुम हो गई थी। मैं सबको पहनकर दिखाने के चक्कर में पायल लेकर स्कूल चली गई, मगर बड़ी होने की वजह से वो कब खुलकर गिर गई मुझे पता ही नहीं चला। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और पापा हमेशा परेशान रहते थे ना कि आपकी फेवरेट कार को शीशा बार बार कैसे टूट जाता है। वे एक्चुअली मैं पार्किंग एरिया में अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलती थी। शॉट मारने की वजह से मैं हर बार मुझसे ही आपकी गाड़ी के शीशे टूट जाते थे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मिस्टर और मिसेस बंसल अब गुस्से में नजर आ रहे थे। मैंने ये सब देखकर अपना माथा पीट लिया। जूली इमोशनल होकर न जाने अपने कौन कौन से सीक्रेट उगलती जा रही थी। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरे इतने शॉर्ट नोटिस पर भी आप सब यहाँ आए हैं। एक हादसे की वजह से मैं इतने सालों तक अपनी फैमिली से, मेरे बच्चों से दूर रहा, मगर अब फाइनली वो मुझे मिल गए हैं और आज मैं सबके सामने एक बार फिर से उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, राजीव सक्सेना ने स्टेज पर आते हुए कहा। जूली की धड़कनें बढ़ गई थी और साथ में मेरी भी। हमने कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम माय सन समर सक्सेना, द फेमस, सक्सेसफुल और हैंडसम मेंबर ऑफ बैंड ऑफ बॉयज। राजीव सक्सेना की इस अनाउंसमेंट के साथ समर स्टेज पर आ गया। तालियों और सीटियों से आवाज से पूरा हॉल गूंजने लगा। समर के चेहरे पर मुस्कान जरूर थी, मगर आंखों में अपनी बहन को ढूंढ रही थी। मेरी और जिली की धड़कनें भी बढ़ गई थी। नाउ आई वांट टू इंट्रोड्यूस माय डॉटर सेजल सक्सेना। राजीव सक्सेना का इतना कहना था कि जूली को कसकर मिसेस बंसल को पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी। मैंने नहीं जाना, मैंने कहीं नहीं जाना। मैंने उसे कसकर झकझोरा। जूली होश में आ, एक बार स्टेज पर देख तो सही। उसने डरते हुए धीरे से अपनी आंख खोलकर स्टेज की तरफ देखा और वहां एक बहुत ही प्यारी सी लड़की खड़ी थी जो अपने बड़ी बड़ी आंखों से उसे हैरानी से देख रही थी। जूली ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, सब उसी की तरफ देख रहे थे। जूली हैरानी से, ये सेजल है? राजीव कंफ्यूजन से, हाँ यही सेजल है, मगर तुम्हें क्या हुआ है? इज एवरीथिंग ओके? जूली राहत भरी सांस लेते हुए जमीन पर ही बैठी गई। उसके एक्सप्रेशन से समझ ही नहीं आ रहा था कि वह हंस रही है या रो रही है। जूली खुशी से चिल्लाती हुई, रब जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बचा लिया आपने। जो दैट मीन्स मम्मा पापा आप मुझे डस्टबिन से उठाकर नहीं लाए थे और अमर सर और समर मेरे भाई ही नहीं है। आई एम सो है गोल। जब जूली अपनी ही धुन की में खुशी से चिल्लाई जा रही थी, मगर जब उसे एहसास हुआ कि पार्टी में मौजूद हर शख्स उसे ही देख रहा है तो वह चुप होकर मेरे पास आ गई। अमर अंदर आते हुए, आई एम सॉरी अंकल, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। कहाँ है वो दोनों? राजीव मुस्कुराते हुए, तुम्हारे सामने, मीट योर सिस सेजल सक्सेना। अमर ने प्यार से आगे बढ़ते हुए उसे गले से लगा लिया। राजीव, एंड योर ब्रदर समर सक्सेना। लो भाई, भरत मिलाप बहुत बार देखा होगा आप सबने। अब ये करण अर्जू का मिलाप न जाने क्या गुल खिलाने वाला है।